हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा है, रेशनल नंबर। तो आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका क्लास 8 का है, ठीक है, सीबीएसई क्लास 8 और आपका जो भी है, और ये भी टॉपिक आपका जो है और भी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा और आप कोई भी टीचिंग एग्जाम के मैथ्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस केस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से आप जो है उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि हर एक एग्जाम में आपका जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाता है। तो आप जो है इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इन सब वीडियो के हेल्प से आप अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। और जब आपके बेसिक क्लियर रहेंगे तो जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स को उठाएंगे, जैसे कि आपका सीटेट हो गया, आपका DSSP में जो मैथमेटिक्स पोर्शन पूछा जाता है, आपका सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप से इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको जो है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग जो है उसको इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप इसको पूरा समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर क्लास तक देखना पड़ेगा। चलिए, अगर इस वीडियो पर आपके द्वारा बहुत अच्छा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो ऐसे वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है आगे बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर होता क्या है? अगर आप हिंदी मीडियम बेल्ट के हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी टाइमिंग आपका है कि आप हिंदी में हैं तो भी आप इंग्लिश को अपने आप से क्या करें, रिलेट कर लें। क्योंकि सारी चीज़ें जो है आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो है आपकी इंग्लिश में हो रही है। तो आप थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे, और मैं बाइलिंगुअल इसको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह से आप ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि मेरे को तो इंग्लिश समझ में आता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको समझ में आने लगेगी। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रेशनल नंबर अगर आप हिंदी में बात करें तो रेशनल नंबर को हिंदी में इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, रेशनल नंबर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b not equal to 0 are called रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको कि a by b के फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब ऊपर में नॉमिनेटर हो, नीचे में डिनोमिनेटर हो। ठीक है, जहाँ पर आपका a और b क्या हो, आपका इंटीजर्स हो, और b किसी भी हाल में, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर हो, किसी भी वे में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, मतलब समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, ये मैंने ले लिया 2/3। ठीक है, ये मैंने ले लिया 2/3। तो 2/3 मैंने लिखा तो क्या हो गया, आपका a by b के फॉर्म में, एक मतलब ऊपर में आपका 2 और नीचे में आपका 3। ठीक है, ऊपर वाले को इंग्लिश में नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर आप हिंदी में बात करें तो ऊपर में अंश कहते हैं, नीचे में आपका हर कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्म का जो भी नंबर आपको लिखा होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में और भी हो सकता है 3/5, 6/3, ये सब आपका नंबर रेशनल नंबर होगा। इसमें आपका नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में भी, कि इसका जो है वो 3 टाइप होता है। ऐसे मैंने 2 ही टाइप यहाँ पर लिखा है, लेकिन रेशनल नंबर जो है आपका 2 ही रेशनल नंबर होता है, कि आपका ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो मैं आगे बताऊंगा तो वहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि b नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं यहाँ लिख दिया 2/0, तो ये किसी भी हाल में 2/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि आप जब इसको, आपको तो पता नहीं है ना कि 0 को कितना बार, 0 को कितना, मतलब 0 का टेबल आप कितना बार पढ़िएगा कि आपका 2 आएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो आपको ये जो है किसी भी वे में आपका नीचे वाला, यानी कि आपका डिनोमिनेटर है, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है,
अगर ऊपर है तो 0 चल जाएगा, देखिए 0/1 हो गया तो ये आपका p/q के फॉर्म में, मतलब a/b के फॉर्म में हो गया, तो आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन नीचे वाला आपका जो है इसी टाइप से आपको पता होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये भी आपको सब पता होगा। नेचुरल नंबर आपको पता है कि काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और होल नंबर की अगर बात करें तो आपका जो कि जब काउंटिंग नंबर में आप 0 को इंक्लूड कर लीजिएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। मतलब आपका 0 से आपका स्टार्ट हो जाता है होल नंबर। और इंटीजर्स हम लोग कहते हैं कि जो आपका एक ग्रुप होता है सारे पॉजिटिव ये नेचुरल नंबर का, ठीक है, और फिर आपका इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर्स कहते हैं, देखिए इंटीजर्स मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी इसमें इंटीजर्स फॉर्म आया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इंटीजर्स कहते हैं जो ग्रुप होता है ना इंटीजर्स का, कि जैसे आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0। मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नंबर मतलब 1 2 3। ठीक है, निगेटिव आप उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, निगेटिव नेचुरल नंबर जैसे -1 -2 -3, पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो आपका 1 2 3 हो गया। 0 के साथ जब आप उसको मिला दीजिएगा तो वो आपका जो है, ऐसे निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 से ही स्टार्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा आप इसको समझने के लिए आप यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं कि -1 2 3 आप इसको नेगेटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव 0 को मिला दीजिएगा तो उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ए और बी आपका इंटीजर्स होगा, लेकिन बी किसी भी वे में आपका जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बी पॉजिटिव हो जाए चलेगा, मतलब नीचे वाला, और निगेटिव हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या 0 आपका रेशनल नंबर है, तो ये अभी आपने सुन लिया था, बता दीजिएगा कि 0 आपका रेशनल नंबर है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि रीज़न क्या है कि 0 आपका रेशनल नंबर है कि नहीं, तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 आपका जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये a/b के फॉर्म में हो गया, और आपका ऊपर भी 0 आपका इंटीजर्स है, 1 भी आपका इंटीजर्स है, और ये कंडीशन जो है आपका b ≠ 0, ये इसको जो है आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेशनल नंबर का जो भी चीज़ होगा आपको बहुत ही प्रॉपर वे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आपका ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का 2 टाइप होता है। एक आपका होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव, इट्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम साइन। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लोग उसको कहेंगे जिसमें कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जैसे आपको पता है, आपको पता ही होगा, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, ऊपर वाले को नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करें तो ये हो गया आपका अंश और नीचे वाला हर। इसका अगर आप पॉजिटिव रेशनल नंबर का हिंदी में आप इसको रिलेट कर सकते हैं तो पॉजिटिव का हिंदी मीनिंग होता है धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर आप हिंदी बेल्ट के हैं, थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट करने लगिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। और सारी चीज़ें जो है आपको ट्रेंडिंग में है इंग्लिश में, तो थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश में भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर मैं लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट चीज़ें जब जिस वे में फ्लो में जाती है उसमें आपको भी उसी ट्रेंडिंग में आपको जाना पड़ेगा, तब आप जो है वो उस टाइम के फ्लो में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन में, जैसे मैंने यहाँ 1/2 लिखा, तो यहाँ 1/2 लिखा, तो यहाँ पर तो कोई साइन नहीं दिया है, तो आपको ये समझना है कि ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी आपका पॉजिटिव है। जब कोई साइन नहीं दिया रहता तो समझ जाइए कि वो आपका पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है। तो +1 और +2, इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया -3/2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -3/2 मैंने लिखा, तो ऊपर में भी आपका सेम साइन है, नीचे में भी आपका क्या है, सेम साइन है। ये आपका
नोमिनेटर भी आपका नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी आपका नेगेटिव है। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों आपका नेगेटिव हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट में मैंने लिखा है नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर आप इसको हिंदी में रिलेट करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, और इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। नेगेटिव रेशनल नंबर हम लोग उसको कहेंगे जिसमें कि आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है आपका डिफरेंट साइन में होगा। ठीक है, नोमिनेटर का कुछ और साइन होगा और डिनोमिनेटर का कुछ और साइन होगा, उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल से ही आपको जो है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने लिख दिया 3/2 -3/2। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर में नोमिनेटर आपका 3 है और नीचे में आपका डिनोमिनेटर 2 है। तो नोमिनेटर में आपका क्या साइन लगा हुआ है, -3। तो दोनों का अपोजिट साइन होना चाहिए, नोमिनेटर का कुछ और साइन होना चाहिए और डिनोमिनेटर का कुछ और साइन होना चाहिए, तो उसको नेगेटिव रेशनल। तो यहाँ देखिए -3 आपका है और नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो पॉजिटिव रेशनल, ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, -5/3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपका ये पॉजिटिव है, ऊपर में आपका नेगेटिव है, नीचे में आपका पॉजिटिव है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं +4/7। तो नीचे में, ऊपर में क्या हो गया आपका पॉजिटिव, नीचे में आपका क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, टाइप्स क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, कि प्रॉपर्टी मतलब रेशनल नंबर का आपका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ a/b इज a, मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने लिखा है कि इफ़ a/b इज रेशनल नंबर a एंड m इज नॉन जीरो इंटीजर्स दैन a/b, आप इसको कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2/3 मैंने एक नंबर लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, m का मतलब एक कोई नॉन जीरो इंटीजर्स, चाहे वो इंटीजर्स मैंने बोल दिया तो इसमें आपका पॉजिटिव नंबर भी आ गया और आपका इसमें जो है आपका नेगेटिव नंबर भी आ गया। तो कोई भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से, इंटीजर से आप ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू, मान लीजिए आप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 2 इंटू ऊपर में भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे से भी आप जो है वो 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा क्या हो गया 8 और 3 4 जा क्या हो गया आपका 12 आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसी टाइप से आप और भी नंबर ले सकते हैं। इसी टाइप से आपका 2/3 था, उस पर मैंने क्या किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से कर दिया। तो मेरा क्या आ गया, 10/5, 3 इंटू 5 आपका ये आ गया 10/15 आपका जो है वो ये आपका आ गया। तो इस टाइप के, मतलब आप जब किसी नंबर के सेम चीज़ से नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ही आप देख सकते हैं, जैसे मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था 2/3। 2/3 को सबसे पहले मैंने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 8/12 आ गया। उसके बाद उसी टाइप से 2/3 में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, 10/15 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, और भी आपको कोई नंबर मिले कि जितना भी आपको फाइंड करना रहे, आपको कोई बोल दिया 5
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसका 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप इसको फाइंड करिए। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा उस नंबर में तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए, फिर 3 से कर दीजिए, फिर 4 से कर दीजिए, फिर 5 से, आपको जितना नंबर चाहिए अब उतना नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो है आसानी से वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी प्रॉपर्टी मैंने जो लिखा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो टॉपिक मैंने लिखा है, मतलब प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, इसमें क्या लिखा है मैंने कि इफ़ a बाई बी इज ए रेशनल नंबर एंड m इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b देन a बाई बी। मतलब कि आपका a बाई बी के फॉर्म में आपका रेशनल नंबर है और a आपका अगर कॉमन डिवाइजर है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 16/40। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 और 40 का कॉमन डिवाइजर अगर देखिएगा तो 2 भी है, 4 भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 8 ले लेते हैं कि सबसे जो है मैक्सिमम आपको जो है वो क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। सबसे मैक्सिमम जो है आपको 8 मिल रहा है, 8 आपको कॉमन डिवाइजर मिल रहा है। तो 16 बाई आपका क्या हो गया, 14 हो गया। तो 16/40 में जब आप क्या कीजिएगा, कॉमन डिवाइजर, मतलब कॉमन डिवाइजर उसको बोलते हैं जिसको कि जैसे कि 16 और 40 के केस में अगर आप इसको लेते हैं और इसको आप रिलेट करते हैं तो 16 जो है वो 8 के टेबल में भी आता है। 16 जो है आपका यहाँ पर ऐसे देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया 16 लिखा, तो ये आपका किस किस से डिविजल है, 1 से, 2 से, 4 से, फिर आपका 8 से, और फिर ये डायरेक्ट आपका 16 से। उसी टाइप से मैंने 40 को लिया, तो 40 को आप रिलेट कर सकते हैं, ये किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 4 से, उसके बाद आपका किससे है 4, 5 से भी है आपका, 6 से भी है, 7 से भी है, 7 से नहीं है, 8 से है, फिर आपका 10 से है, फिर आपका किससे है 20 से है, और ये आपका 40 है। तो इसमें जो मैक्सिमम कॉमन डिवाइज़र है, मतलब जो कि दोनों में है, वो क्या है आपका, वो आपका है 8। वो है क्या आपका, वो है आपका 8। तो 8 यहाँ पर आपका कॉमन डिवाइज़र हो गया। आप इसको क्या कीजिए, इसको 8 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए उसको, और इसको भी आप 8 से इसको जो है वो क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये 16 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, और 40 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया, ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया, 2/5 आपका आ गया। तो जब भी आपको कोई रेशनल नंबर है तो आपको कॉमन डिवाइजर से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने ये लिखा है, इसी टाइप से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका 20/30 हो गया, तो आप देख सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ACF निकालना पड़ेगा। ACF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो ACF आप उसको निकाल लीजिए, और ACF को निकाल के क्या कीजिए, सीधी सी बात है, आप इतना छोटा सिंपल नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि 20/30 का जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 20/30 आपका जो है वो हो जाएगा आपका, इसका 10 कॉमन डिवाइजर होगा कि 20 जो है आपका 10 से भी डिविजिबल होगा और आपका 30 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ से आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको भी आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इस टाइप से। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको बहुत ही बेहतर वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट A बाई बी एंड C बाई डी बी ए 2 रेशनल नंबर, देन A बाई 2 रेशनल नंबर है, A बाई बी और C बाई डी, और दोनों मान लीजिए इक्वल है। तो इक्वल आप कैसे कर सकते हैं, जब आप A इंटू डी को मल्टीप्लाई करिएगा और C इंटू डी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, और दोनों अगर आपका इक्वल आ जाएगा तो समझिए कि आपका वो क्या है, मतलब इक्वल है। एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2/3 और इसको मैंने ले लिया 4/6। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 6 = 18, और फिर 3 × 4 = क्या हो गया, 12। ठीक है, 2 × 6 18, 3 × 4 आपका क्या आ गया, 12 आपका आ गया। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 2 6 या 12 ही ना होगा फ्रेंड्स, सॉरी।
2 6 जा 12 भी होगा, तो यहाँ पर भी आपका 12 आ गया, और 3 इंटू 4 भी आपका जो है क्या आ गया, वो भी आपका 12 आ गया। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गया। तो इस टाइप से अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस वाइज, दोनों इक्वल आ जाता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि दोनों रेशनल नंबर जो है आपका इक्वल है। ऐसे और भी एग्जाम्पल लेकर के आप इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी आपका बचा हुआ था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर आपका होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए रेशनल नंबर a by b is said to be standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is पॉजिटिव। ठीक है, कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहेंगे जब उन लोगों का कॉमन डिवाइजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो हो वो क्या हो, 1 के अलावा नहीं हो, और b यानी कि नीचे वाला जो फॉर्म हो, मतलब डिनोमिनेटर हो, वो क्या हो, हमेशा पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं हो, तब हम लोग उसको जो है वो क्या कहेंगे, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि 2/4, ठीक है, ये मैंने लिखा। क्या ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका आंसर होगा नो। इसका जो आंसर होगा नो, क्योंकि आप जब देखते हैं इसका नोमिनेटर में इसका 2 है और इसका डिनोमिनेटर में आपका क्या है, इसके नोमिनेटर में आपका 2 है और इसके डिनोमिनेटर में आपका 4 है। तो नोमिनेटर में आपका 2 है, तो 2 और 4 का जब देखिएगा डिवाइजर, तो 2 और 4 का जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या आपका 2 है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला था कि दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 के अलावा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये तो फिलहाल अभी आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। 2/4 है, तो आपको पता चल गया कि 2 जो है आपका 2 से तो डिविजिबल है और 4 भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, 2 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए और इसको भी आप जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अभी ये जो नंबर मिला 1/2 के फॉर्म में, आप देख सकते हैं कि इस नंबर का जो है 1/2 फॉर्म जो आपने लिया है वो क्या है आपका, ये अभी आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, क्या बोला आपको कि b जो है आपका हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका ये ऐसे रहता और आपसे पूछा जाता कि टेल व्हाट इज 1/-2 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, यस या नो आपसे पूछा जाता। तो वही है इसका डिफिनेशन। तो आप ही देख ही रहे हैं कि a/b के फॉर्म में होना चाहिए और आपका a/b का कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा आपका नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला जो है आपका क्या होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल नहीं है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसको -1 से और इसको आपको जो है -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस माइनस, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये होता है माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये होता है प्लस, और फिर आपका प्लस, ये तो मैंने लिख ही दिया ना, और एक आपका बचा माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस। तो प्लस माइनस माइनस -1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये था आपका रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी। क्लास 8 का टॉपिक था, CBSE क्लास 8, ठीक है, और स्टेट बोर्ड के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर NCERT को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो चीज़ों मैंने बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश की। तो अगर ये मेरा वीडियो स्टेट कैंडिडेट मतलब जैक वाले कैंडिडेट लोगों के पास भी पहुंचता है तो उनके लिए भी काफ़ी जो है ये हेल्पफुल
होगा। और अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम होता है या अदर एग्ज़ाम होता है, आप मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, वीडियो मैं ऐसा ही सीरीज़ लाऊंगा, मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो अगर आप ऐसे ही सीरीज़ चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने बता ही दिया कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो कि स्कूल लेवल पर भी रहेगा, और उस टाइप के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके टीचिंग लेवल पर भी आपसे पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक दिन मैं कुछ न कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो वहाँ पर मैं वीडियो शेयर कर दूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है।